बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीडियो में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से एक दो अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है, पहले मैं कह दूं ये हतमी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें 100% सदाकत है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस शख्स ने ये इंफॉर्मेशन दी है वो काफी क्लोज है इमरान रियाज खान साहब से। तो इमरान रियाज खान साहब कहाँ हैं ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है जब से वो पॉलिटिकल करियर उनका शुरू हुआ है और मुस्लिम लीग नवाज की तकरीबन बागडोर उनके हाथ में आई है पाकिस्तान के अंदर। तो एक के बाद एक नाकामी का सामना करना पड़ रहा है मरियम नवाज साहिबा को। तो मरियम नवाज साहिबा ने पिछले साल हमने देखा कि जब बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, और उन बाई इलेक्शंस में 20 सीट्स थी जिन पर इंतखाब हुआ, और इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज को बुरी शिकस्त हुई। उन 20 सीट्स की जो इलेक्शन की कैंपेन थी उसको लीड किया मरियम नवाज साहिबा ने। ये पहली बड़ी शिकस्त थी मरियम नवाज साहिबा के पॉलिटिकल करियर में कि इतने बड़े इलेक्शंस को लीड करना, उसमें अपनी पार्टी को लीड करना, पार्टी के जलसे जो है वो उन्होंने किए मुख्तलिफ हलकों में जाकर, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट वो क्रिएट ना कर सकी। गो के नवाज शरीफ साहब के बाद अगर मुस्लिम लीग नवाज में किसी को क्राउड पुलर माना जाता है तो वो मरियम नवाज है, क्योंकि हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के जलसे हों, हमजा शहबाज साहब के जलसे हों, वो एक कॉर्नर मीटिंग से बड़ी उनकी हैसियत नहीं होती। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के जलसे जो हैं वो शायद काफी मैनेज्ड होते हैं, पार्टी के तंजीमी मामलात को चूंकि वो देख रही हैं बड़ी एक्टिवली, तो वो लोगों के साथ कांटेक्ट में होती हैं और मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आए। फिर मरियम नवाज साहिबा का अपना पर्सनालिटी करिश्मा भी है, लोग उनको देखने के लिए भी जो है वो जलसों में आते हैं, तो उनके जलसे बड़े होते हैं। क्राउड पुलर उनको मुस्लिम लीग नवाज में नवाज शरीफ साहब के बाद कहा जाता है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा को अभी तक इंतखाबी महाज पर कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई जब से उन्होंने पार्टी को लीड करना शुरू किया है। मैंने पहले जिक्र किया कि पंजाब में 20 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त मिली मुस्लिम लीग नवाज को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थम्बिंग मेजोरिटी के साथ कामयाब हुई मेजोरिटी हलकों में, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट किए। इमरान खान साहब के जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस थे उसमें भी मरियम नवाज चूंकि पार्टी को लीड कर रही थी, वहां पर भी मुस्लिम लीग नवाज को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये दूसरी शिकस्त थी। अच्छा, उससे पहले अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हटकर बात करें, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज की इलेक्शन कैंपेन को लीड किया मरियम नवाज साहिबा ने, और वो गिलगित बल्तिस्तान जिसमें मुस्लिम लीग नवाज इक्तदार में थी, इंतखाबात के बाद वहां पर मुस्लिम लीग नवाज का जो है वो कोई नामो निशान जो है वो नहीं रहा, और वो भी एक बड़ी शिकस्त थी मरियम नवाज को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर बात करें, जिसमें वो लीड कर रही थी अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी की तरफ से कैंपेन को लीड कर रही थी, बीइंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। उसके बाद फिर आजाद कश्मीर के इंतखाबात, वहां पर भी मरियम नवाज साहिबा ने बैक टू बैक जलसे किए, कैंपेन को लीड किया, काफी दिन कयाम किया आजाद कश्मीर में, लेकिन आजाद कश्मीर में भी मरियम नवाज साहिबा कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, और वहां पर भी मुस्लिम लीग नवाज जो पहले हुकूमत में थी उसको ऑपोजिशन लीडर की सीट तक भी मुयसर जो है वो नहीं हुई, और ऑपोजिशन लीडर जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने में कामयाब हुई। तो ये है बड़ी नाकामियां मरियम नवाज साहिबा की। अब आजाद कश्मीर के अंदर एक और इंतखाब था, एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन था। मुश्ताक मिनहाज साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, जो साबिक जो है वो वजीर भी रहे हैं आजाद कश्मीर हुकूमत के। मुश्ताक मिनहाज साहब जो है वो रनर अप रहे, इलेक्शन लूज कर गए। तो ये एक और नाकामी जो है वो मरियम नवाज साहब के पॉलिटिकल करियर में उनके साथ एसोसिएट हो गई है। अब सिचुएशन ये है कि विद इन पार्टी तो क्रिटिसिज्म बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि हो रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल हुए और मुस्लिम लीग नवाज ने एक नए वजीर आजम का इंतखाब करना था अपनी पार्टी से, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नया वजीर आजम मुंतखब किया गया, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाद अज़ां मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। जब तंजीमी ओहदों को फाइनलाइज किया गया उसमें मरियम नवाज साहिबा वाइस प्रेसिडेंट थी, हमजा शहबाज साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, एहसन इकबाल साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, शहबाज शरीफ साहब जो है उनको पार्टी का सदर बनाया गया। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट्स की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, जिसमें मियां जावेद लतीफ साहब, बरजीज ताहिर साहब, राना तनवीर हुसैन साहब और भी बड़े नाम है जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और उन्हीं के साथ उन्हीं के स्टेचर पे मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब को भी रखा। अब सिचुएशन ये है कि मरियम नवाज साहिबा को जब प्रमोट किया गया फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन
टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो फौरी तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनकी बड़ी देर की रफाकत है मुस्लिम लीग नवाज के साथ, उन्होंने पार्टी के तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और बाद में हमने देखा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नवाज कोalition गवर्नमेंट को लीड करने में कामयाब हुई, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ना सिर्फ कोई वफाकी वजारत नहीं ली, उन्होंने कोई ऐसा ओहदा नहीं लिया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इवन वो अपनी गवर्नमेंट के क्रिटिक नजर आए हमें बहुत से मामलात के अंदर। तो मरीम नवाज साहिबा की जो ये पार्टी प्रमोशन थी, इसने पार्टी के अंदर जो है वो एक मरतबा हालात को इस लिहाज से खराब किया कि वो लोग जो पार्टी लॉयलिस्ट हैं, जो बड़े अरसे से पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको ये लगा कि शायद ये पार्टी अब सिर्फ फैमिली डोमिनेटेड पार्टी है, इसके अंदर जो डिक्टेटोरियल किरदार है वो ये फैमिली के लोग ही अदा करेंगे। एक शख्स जो है वो पैटर्न इन चीफ है, दूसरा प्रेसिडेंट है, तीसरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, चौथा वाइस प्रेसिडेंट है। तो सारे बड़े जो ओहदे हैं वो फैमिली ने अपने पास ही रखे हैं पार्टी के, तो फैमिली की अजारादारी है, इनसे हटकर कोई शख्स पार्टी मामलात के अंदर उस तरह जो है वो नहीं चल सकता। तो अभी तक की जो सिचुएशन है, मरीम नवाज साहबा ने चूंकि डायरेक्टली कोई इलेक्शन सोफार नहीं कंटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने पार्टी कैंपेन्स को लीड किया है, वो मैं फिर कहूंगा क्राउड पुलर है। वैसे तो हमने देखा कि जब जलसे होते हैं तो जिस जिले में जलसा हो उस जिले के लोग उतने नहीं होते, दीगर अजला के ज्यादा लोगों को बसों और वैगनों में जो है वो बिठा कर लाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज का मामला नहीं है, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यही कुछ करती हैं। लेकिन इवन देन जो बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नवाज के जलसों में आती है वो जलसे होते हैं जिनको या तो नवाज शरीफ साहब ने एड्रेस करना हो या मरीम नवाज साहबा जो है उनमें शामिल हो। तो बड़ी क्राउड पुलर होने के बावजूद वो पार्टी के लिए इस तरह कोई बड़ी अचीवमेंट जो है वो सोफर करने में कामयाब नहीं हुई। अब बात करें इमरान रियाज साहब के हवाले से, तो इमरान रियाज साहब के हवाले से एक छोटा सा क्लू हमें उनके एक दोस्त से जो मिला है वो ये कि इमरान रियाज साहब इज राइट नाउ इन लाहौर। इमरान रियाज साहब इस वक्त लाहौर में है। ये क्लू मुझे उनकी फैमिली फ्रेंड से मिला है, एक ऐसे शख्स से मिला है जिसकी एसोसिएशन थी समहाउ इमरान रियाज साहब के साथ, लेकिन वो किस हाल में है, कहां पर है, ये खबर उसकी दुरुस्त है या नहीं है, इस हवाले से मैं कुछ हतमी तौर पर नहीं कह सकता। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो ये है कि इमरान रियाज साहब इज फाइन, वो ठीक ठाक हैं और लाहौर में है। अब इस बात में कुछ सदाकत है या नहीं है ये मुस्तकबिल में पता चलेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।